कक्षा की आगाज करने की मैं घोषणा करता हूं। सबसे पहले शुभ संध्या। आज की कक्षा का मुख्य विषय, मुख्य बिंदु कुछ करेंट है, कुछ मिसलेनियस है, कुछ परीक्षा उपयोगी है जो तथ्य और अवधारणाओं पर आधारित। इसी क्रम में बिहार के परीक्षा के दृष्टि से यह बनाया गया प्रश्न है। कुछ लास्ट में तथ्यों को भी लिखाएंगे जिससे कि आपको रिवीजन भी हो सके। और उनमें सबसे महत्वपूर्ण है, बिहार से लोकसभा के अभी चुनाव हो रही है 18वीं, तो लोकसभा से सीटों की संख्या 40 है। तो इसे ध्यान रखिएगा कि बिहार से लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है, विधानसभा में 243 है, राज्यसभा में 16 है और विधान परिषद में 75 है। इस तरह से, और विधानसभा में 243 है, जो ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट, बिहार का द्वितीय त्योहार ऑलरेडी पूछा हुआ प्रश्न है, छठ पूजा है। ठीक है, विनायक चतुर्थी महाराष्ट्र की है। बिहार में डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखेंगे। बचपन में भी पढ़े होंगे। बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित कटिहार है, इस विकल्प के अनुसार कटिहार है, जो ध्यान रख सकते हैं। यह काफी महत्वपूर्ण है। बिहार के झीलों में कौन सी झील सबसे महत्वपूर्ण है? तो अनुपम झील, ये बिहार का ही झील है, ध्यान रखें। सांबर तो राजस्थान का झील है। इनमें कौन से बिहार के किसान नेता थे? बिहार के किसान नेता सिर्फ सहजानंद थे, हालांकि विद्यानंद भी थे, तो मिथिला के क्षेत्र में इन्होंने विद्रोह किया था, आंदोलन किया था। तो एक और दो इसके आंसर होंगे। वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, जो ध्यान रख सकते। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है? तो कृषि भूमि लगभग 54% है बिहार में, तो ध्यान रख सकते हैं, बिहार है। इसका सही विकल्प बिहार है। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सी चीनी यात्री ने भारत का दौरा किया था? ह्वेनसांग, और उसने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखी थी जिसका नाम था सी यू की। इस यात्रा वृत्तांत को कभी नहीं भूलेंगे, यात्रा वृत्तांत को कभी नहीं भूलेंगे। और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, और उसका जो यात्रा वृत्तांत था वो फू होको था, तो ध्यान रख सकते हैं। और सिंह 670 ईस्वी में आया था, ये भी ध्यान रख सकते हैं। ये सब परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तारानाथ बौद्ध यात्री थे, तारानाथ बौद्ध यात्री थे। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त, जो ध्यान रखेंगे। गुप्त काल सांस्कृतिक उपलब्धियों का काल है, स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। बिहार के प्रमुख समाचार पत्रों में बिहारी के संपादक कौन थे? तो बिहारी के संपादक बाबू महेश्वरी प्रसाद थे, काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो मुरली भड़वा, तो ध्यान रख सकते हैं। ये चंपारण सत्याग्रह आंदोलनकारी थे, और इन्हीं के निमंत्रण पर महात्मा गांधी भारत आए थे, और इन्हीं के निमंत्रण पर महात्मा गांधी भारत आए थे। लॉर्ड सिन्हा 1921 में कहाँ के गवर्नर के रूप में थे और जहां से त्यागपत्र दिया गया? तो बिहार और उड़ीसा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एसपी सिन्हा। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किसने कब किया था? खुदीराम बोस के द्वारा 1908 में किया गया था, ध्यान रखेंगे। इसके डेट लड़के भूल जाते हैं, तो इसलिए इस पर नजर रखेंगे। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी? तो भागलपुर, तो ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो पटना के बांकीपुर जेल में राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था, जबकि जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया। नेक्स्ट, चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? कहने की जरूरत नहीं है, महात्मा गांधी। 1917 में ये आंदोलन
काफी चर्चित आंदोलन था। गांधी महात्मा यहीं से बने थे। महात्मा की उपाधि गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था और रविन्द्रनाथ टैगोर को इन्होंने गुरुदेव कहा था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे और 1942 में इनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण आजाद दस्ता में, जो ध्यान रखें। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहां से आरंभ किया था बिहार में? तो चंपारण से, तो ध्यान रख सकते हैं, अति महत्वपूर्ण है ये। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में, इसमें ना वकील, ना दलील, ना अपील, और यह भारत में राष्ट्रीय आंदोलन जो बढ़ते प्रवाह में थे उसको रोकने का एक प्रयास था, रॉलेट एक्ट। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? 1920 में, काफी महत्वपूर्ण है गांधी जी का यह असहयोग आंदोलन, जो कालांतर में चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 के आलोक में वापस ले लिया गया। तो ये 20 तथ्य जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी मायने रखे जाते हैं, याद रखेंगे। इसके अलावा छोटे छोटे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को किस वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया, तो जानकारी में दे दे कि अंतर्राष्ट्रीय कैम्ब्रिज वर्ष 1924 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष या कैम्ब्रिज वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसी कड़ी में आदित्य L1 याद रखेंगे, जो 11.5 करोड़ मिलियन किलोमीटर की दूरी से सूरज का अध्ययन करने वाला यह भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित सूरज मिशन बना, और जिसे इसरो ने PSLV C57 के द्वारा लॉन्च किया था। और जिस पॉइंट पे यह पहुंचा, L1 लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है उसे, जो काफी मायने रखता है। परीक्षा की दृष्टि से ऐसे बिंदु को याद रखें तो अच्छा होगा। इसी कड़ी में ऑस्टियोब्लास्ट, ये हड्डी की कोशिका होती है ऑस्टियोब्लास्ट, तो ये इस ऑस्टियोब्लास्ट को भी ध्यान रखिए। ऑस्टियोब्लास्ट हड्डी, उसी तरह से जैसे अभी आपने पढ़ा 2-3 अभी जो मैंने बताया आदित्य L1 जिससे छोड़ा गया उस लॉन्च व्हीकल को कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। और L1 पॉइंट लैग्रेंज पॉइंट को। इसके अलावा इंपॉर्टेंट तथ्यों की कड़ी में जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है, इकोसिस्टम, उसमें सबसे स्थिर जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, सबसे स्थिर परिस्थिति तंत्र जो है, इकोसिस्टम इसको कहिए, वो है समुद्र। ग्रीन मफलर काफी इंपॉर्टेंट होता है पर्यावरण में। ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? तो ध्वनि प्रदूषण से। तो परीक्षा के दृष्टि से आपको याद रखना है। आजकल क्रिकेट का जमाना है, तो पुरुष का सीमित ओवर का जो 1 दिवसीय मैच है वो सबसे पहले 1974 में इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने लड़ा था, याद रखेंगे। और पहला T20 मैच 2006 में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध खेला गया था। तो ऐसे तथ्यों पे भी नजर रखिए। 2014 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय योग वर्ष मनाने का फैसला किया था। 2015 से 21 जून को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग वर्ष मनाते हैं। और एक बात कभी नहीं भूलेंगे कि 10,000 मीटर की छलांग लगाने के बाद लॉन्स नायक मंजू पहली महिला सैनिक स्काई ड्राइवर है। तो पहली महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन है? तो मंजू है, ठीक है कि नहीं? कौन है? तो मंजू है। इस पर टिक लगा लीजिए, मंजू पर।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपने से भी लिख लेंगे। और अभी 2023 में रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड एक रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को दिया गया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उसी तरह से एक जेम पोर्टल होता है, GEM। इस पे गवर्नमेंट के द्वारा हम जितने भी प्रोक्यूरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्यूरमेंट है, वो राष्ट्रीय स्तर पर एक पोर्टल है और ये इम्पॉर्टेंट है, जो कभी कभार पूछ दिया जाता है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में है, जिसे आप याद करके रखें, आपकी परीक्षा के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। रामपाल हॉकी से जुड़ी हुई हैं, सविता पुनिया उपकप्तान है, वो भी हॉकी से ही जुड़ी हुई हैं। भारतीय महिला हॉकी से जुड़े हुए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु है 62 है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय का 65 है। ऐसे ऐसे बिंदु पर निश्चित रूप से नजर रखें। अनुच्छेद 315 संघ और भारत के राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का निर्धारण करता है। DSL है, डिजिटल, इसका पूरा नाम है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। एक मॉडेम है जिसको याद रखिएगा। फायरवॉल कनेक्टेड नेटवर्क के बीच जो डाटा प्रवाह है उसको नियंत्रित करता है। ये फायरवॉल को भी ध्यान रखेंगे। आजकल एक फायरवॉल, आजकल एक चैट GPT इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछा भी जाने लगा है। चैट GPT क्या है? आजकल AI के आधार पर यह चैट GPT आपके मन में जो भी विचार है वो सब भाषण तक, इससे तक वो लिख सकता है। तो ये AI बेस्ड चैटबॉट है और जिसकी शुरुआत 2022 से हुई थी। ठीक है, तो ये AI बेस्ड चैट है और 2022 से इसकी शुरुआत हुई थी, नवंबर के महीने से। तो इस तरह से इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में करके रखेंगे। एक इम्पॉर्टेंट है टाटीपाका रिफाइनरी, जो आंध्र प्रदेश में कभी कभी जब चर्चा में आती है तो उस पर जरूर नजर रखें। उसी तरह से गाजा पट्टी का क्षेत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है। गाजा पट्टी का क्षेत्र इजराइल, मिस्र और भूमध्य सागर के बीच का क्षेत्र है गाजा पट्टी, जिसमें इजराइल भी है, मिस्र भी है, इजिप्ट जिसको कहते हैं, और मेडिटेरियन सी भी है। ये तीनों के बीच का ये क्षेत्र गाजा पट्टी समय समय पे चर्चा में आता है। यह दुनिया की सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से भी जाना जाता है, जो 10 किलोमीटर चौड़ा और 41 किलोमीटर लंबी है। यहाँ इतने किलोमीटर में 10 किलोमीटर में समझ जाइए और 41 किलोमीटर में लगभग 20 लाख लोग निवास करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी आज की यह करंट और मिसलेनियस से जुड़े हुए और कुछ इम्पॉर्टेंट जो स्वतंत्रता संग्राम है उससे जुड़े हुए तथ्य की मैं समाप्त करने की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कक्षा आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, किसी परीक्षा के दृष्टि से, और मैं समझता हूं कि इसे एक बार देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा पहुंचेगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।